बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम था एक नई वीकली मार्केट क्लोजिंग में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अच्छा, आज की वीकली मार्केट क्लोजिंग के अंदर जिस तरह आपको पता है कि ये हर फ्राइडे रात 6 बजे हमारे इस चैनल के ऊपर अपलोड होती है। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि इस पूरे वीक के अंदर रियल एस्टेट के हवाले से क्या अपडेट्स थी, क्या इसके हवाले से ज़्यादा रेशो रही या क्या ट्रांजैक्शन की, या वो रेशो कम रही, या क्या इसके हवाले से प्लस माइनस, इसलिए सारी चीज़ें इसके अंदर हम आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा ये वीक कंपैरेटिवली पिछले चंद हफ्तों से अच्छा रहा है, बेहतर रहा है। अच्छा इन सेंस ट्रांजैक्शन के हवाले से नहीं, बल्कि इस हवाले से था कि लोगों ने कॉल्स थोड़ी सी आई हैं, लोगों ने पूछना, इंक्वायर करना स्टार्ट किया है कि इस वक्त रेट्स क्या हैं, किधर हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। कुछ सेल के हवाले से, अगर कोई प्लॉट हम सेल कर रहे थे या वो फाइल सेल कर रहे थे, तो लोग उसके हवाले से भी उनके रेट्स वगैरह पूछना शुरू हो गए। ये बहुत सारे दफ़ा इस हवाले से मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि जब ये वाली चीज़ें आना शुरू होती हैं तो उस वक्त ये इंडिकेशन होता है या इंडिकेट करती हैं ये चीज़ें कि अब थोड़ी सी आगे मार्केट के अंदर हलचल आएगी। अब उसके हवाले से जिस तरह पिछले वीक में मैंने आपको बताया था कि फेज़ 10 के हवाले से रेट एक फेक ऊपर गया हुआ था, अभी भी ऊपर है। आज का रेट अगर मैं फेज़ 10 के हवाले से आपको बताऊँ तो 1 करोड़ 10 लाख रुपए के अंदर आपको मिलती है एफिडेविट फाइल का रेट है, ये मिलती नहीं है, रेट है ये। इसी तरीके के साथ 1 करोड़ 2 लाख रुपए जो है वो इसका है एलोकेशन फाइल का रेट। जब ये वीक स्टार्ट हुआ था तो ये जो ओपनिंग हुई थी इस वीक की, तो ये 1 करोड़ 5 और 1 करोड़ 10 पे ही हुई थी DHA फेज 10 की एक कनाल की फाइल की। लेकिन इस पूरे वीक के अंदर हमें कुछ 2-3 लाख रुपए की आपको डाउन साइड के ऊपर करेक्शन नजर आई DHA फेज 10 की एक कनाल एलोकेशन के अंदर, और एफिडेविट जो था वो 1 करोड़ 10 पे था। लेकिन एक चीज़ जो हमें इस सब हाइप के अंदर नजर आई वो ये थी कि लास्ट वीक पूरा फेज 10 की 10 मरला को कोई बंदा पहुंच नहीं रहा था, लेकिन इस वीक के अंदर 10 मरला चूँकि मार्केट में अवेलेबल थी, लोगों को जब एक कनाल की फाइल जो है वो फेज 10 की नहीं मिल रही थी तो लोग 10 मरला की तरफ मूव हो गए, और उसके अंदर तकरीबन हमें 5 से 7 लाख रुपए की अपसाइड के ऊपर हमें एक ट्रेंड नजर आया। आज का रेट उसका 62 लाख रुपीस है। इसके साथ साथ अगर हम बात कर लेते हैं DHA फेज 13 के हवाले से, तो उसके अंदर कोई ऐसा बेहतरीन नज़र नहीं आई, कोई ऐसा जिसके अंदर हमें कोई हाइप भी नज़र नहीं आई। 40 लाख रुपए के ऊपर उसकी 10 मरला, 26 लाख की प्लस माइनस में उसकी 5 मरला, और इसी तरीके के साथ 75-76 लाख की प्लस माइनस में उसकी एक कनाल है। एक कनाल थोड़ी सी मुश्किल मिलती है फेज 13 की। रीज़न उसकी ये है कि एक कनाल की फाइल सी बहुत लिमिटेड सी हैं। DHA फेज 13 की मेजॉरिटी फाइल, ज़्यादा फाइल 5 मरला की हैं, और उससे थोड़ी सी कम जो है वो 10 मरला की है। अगर हम बात कर लेते हैं DHA क्वेटा के हवाले से, तो DHA क्वेटा के अंदर भी हमें इस वीक के अंदर कुछ 2 से 3 लाख रुपए के अपसाइड के ऊपर चीज़ नजर आई। DHA क्वेटा की जो बहुत टाइम से 46-47 के ऊपर A6 की फाइल जो है वो ट्रेड होती नजर आ रही थी, वो अब 50-51 के ऊपर चल रही हैं, और जो अनसक्सेसफुल है वो 49 के ऊपर मार्केट के अंदर ट्रेड होती है। इसी तरीके के साथ बाकी सारे DHA मुल्तान, DHA गुजरावाला, DHA भावलपुर को देखें तो उसके अंदर कोई ऐसा चेंजिंग नजर नहीं है। अच्छा, ये सारा सिनेरियो हमें ये चीज़ बता रहा है कि शायद नवंबर के अंदर थोड़ी सी हालात बेहतर हों। नवंबर का जो मंथ है उसके अंदर थोड़ी सी बेहतरी होने के चांसेस मौजूद हैं। इसमें एक क्लियर जो चीज़ है वो ये है जी कि जो आपका डॉलर रेट है, अगर ये चीज़ कंफर्म हो जाए कि ये डॉलर रेट अब ऊपर नहीं जाएगा, यानी जिस तरीके के साथ आजकल 275 की प्लस माइनस में है और मार्केट र्यूमर है कि ये शायद नीचे 250 तक आ जाएगा, तो अगर ये वाकई ही 250 के ऊपर आ गया या इस जगह के ऊपर भी अपने आप को स्टेबल रखता है आने वाले 2-4 महीने के अंदर, तो आपको रियल एस्टेट के अंदर दोबारा थोड़ा सा बेहतरी होती नजर आएगी, दोबारा चीज़ें आपको अपसाइड के ऊपर जाती नजर आएंगी। बहुत ज़्यादा जंप नहीं आएगा, ना आने की वजह इस वक्त टैक्सेस का बहुत ज़्यादा जो है वो उसके ऊपर लगे हुए हैं। एक कनाल का अगर आप एक घर ट्रांसफ़र करवाने जाते हैं तो 15 से 20 लाख रुपया लग जाता है। इसी तरीके के साथ अगर आप 5 मरला की प्लॉट जो है वो ट्रांसफ़र करवाने जाते हैं तो 3 से 4 लाख 5 लाख रुपया आपका वो लग जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी हर्डल है रियल एस्टेट को ऊपर जाने के अंदर। लेकिन अगर ये चीज़ें हालात थोड़ी सी बेहतर हो जाते हैं, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाता है, मार्केट के अंदर स्टेबिलिटी आ जाती है, जो कि अब आगे नज़र आ रही है कि शायद अब आना शुरू हो जाए, तो उसके बाद चीज़ें हमें बहुत सारी बेहतर होती नज़र आएंगी। दोबारा जेन्युइन कस्टमर जो है वो मार्केट के अंदर हमें नज़र आएगा,
جو کہ پچھلے 2-3 مہینے سے جینون کسٹمر جس نے جینون بائنگ کرنی تھی، گھر لینا ہے، پلاٹ لے کے اس کے اوپر کنسٹرکشن کرنی ہے، وہ ہمیں غائب نظر آ رہا تھا. اب دوبارہ ایک انڈیکیشن مل رہی ہے کہ شاید دوبارہ وہ ہمیں نظر آئے. تو یہ ایک ویکلی مارکیٹ کلوزنگ تھی جس کے اندر میں نے یہ چیزیں آپ کے ساتھ ہر ویک ڈسکس کرنے کی کوشش کرتا ہوں. امید کرتا ہوں یہ آپ کو ضرور پسند آ رہی ہے. اگر آ رہی ہے تو ہمارے اس چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کر دیا کریں. فی الحال السلام.